नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 13 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। इस सेट का उत्तर बताने से पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन सेट संख्या 12 की क्वेश्चन संख्या 5 अर्थात आरपीएफ रूल्स 1987 के किस नियम में पुलिस के साथ समय समय पर बैठक संबंधी प्रावधान बतलाया गया है का उत्तर गलती से गौ अर्थात नियम 258 कर दिया था। सही उत्तर है घ अर्थात नियम 259। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सेट संख्या 13 राजभाषा पार्ट 1। इस क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषाओं से संबंधित तथ्य वर्णित हैं? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भाग 15, ख में है भाग 17, ग में है भाग 19 एवं विकल्प घ में है भाग 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात भाग 17। प्रश्न संख्या 2 में मैंने दिया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का नाम दर्ज है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अष्टम अनुसूची, ख में है पंचम अनुसूची, ग में है तृतीय अनुसूची एवं विकल्प घ में है प्रथम अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात अष्टम अनुसूची। प्रश्न संख्या 3 में मैंने दिया है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 15, ख में है 17, ग में है 22 एवं विकल्प घ में है 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 22। प्रश्न संख्या 4 में मैंने दिया है, संविधान निर्माण के समय राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 14, ख में है 17, ग में है 20 तथा विकल्प घ में है 22। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात 14। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 14/7/1949, ख में है 26/9/1949, ग में है 26/1/1950 एवं विकल्प घ में है 14/9/1949। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात 14/9/1949। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 26 सितंबर, ख में है 14 सितंबर, ग में है 21 अक्टूबर एवं विकल्प घ में है 5 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कलकत्ता, ख में है चेन्नई, ग में है मॉरिशस एवं विकल्प घ में है नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात मॉरिशस। प्रश्न संख्या 8 में मैंने दिया है, विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 में कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है नागपुर, ख में है वैशाली, ग में है नई दिल्ली एवं विकल्प घ में है मॉरिशस। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात नागपुर। प्रश्न संख्या 19 में है, विश्व हिंदी दिवस 2006 से किस तारीख को मनाया जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 26 जनवरी, ख में है 10 जनवरी, ग में है
14 सितंबर एवं विकल्प घ में है 21 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 10 जनवरी। प्रश्न संख्या 10 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 100, ख में है अनुच्छेद 120, ग में है अनुच्छेद 200 एवं विकल्प घ में है अनुच्छेद 210। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अनुच्छेद 120। प्रश्न संख्या 11 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्य किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 100 क्लॉज 1, ख में है अनुच्छेद 120 क्लॉज 1, ग में है अनुच्छेद 200 क्लॉज 1 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 210 क्लॉज 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अनुच्छेद 120 क्लॉज 1। प्रश्न संख्या 12 में मैंने दिया है, कोई सदस्य जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं को कौन अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेंगे? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है राज्यसभा का सभापति, ख में है लोकसभा का अध्यक्ष, ग में है उपरोक्त पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति तथा विकल्प घ में है सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात सभी। प्रश्न संख्या 13 में मैंने दिया है, यदि राजभाषा अधिनियम 1963 पारित नहीं हुआ होता तो 1965 के बाद संसद का कार्य किस भाषा में होता? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सिर्फ अंग्रेजी में, ख में है सिर्फ हिंदी में, ग में है हिंदी में या अंग्रेजी में तथा विकल्प घ में है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात सिर्फ हिंदी में। प्रश्न संख्या 14 में है, यदि राजभाषा अधिनियम लागू नहीं हुआ होता तो भारतीय संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद संसद का कार्य सिर्फ हिंदी में होता? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 10 वर्ष, ख में है 15 वर्ष, ग में है 25 वर्ष एवं विकल्प घ में है 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 15 में दिया है मैंने, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1949, ख में है 1950, ग में है 1963 एवं विकल्प घ में है 1965। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 1965। प्रश्न संख्या 16 में मैंने दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी का उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 343 क्लॉज 1, ख में है अनुच्छेद 344 क्लॉज 2, ग में है अनुच्छेद 345 क्लॉज 2 तथा विकल्प घ में है अनुच्छेद 346 क्लॉज 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अनुच्छेद 343 क्लॉज 1। प्रश्न संख्या 17 में मैंने दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 120, ख में है अनुच्छेद 344, ग में है अनुच्छेद 345 एवं विकल्प घ में है अनुच्छेद 210। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अनुच्छेद 210। प्रश्न संख्या 18 में मैंने दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा से संबंधित आयोग का गठन किया जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अनुच्छेद 346,
ख में है अनुच्छेद 344, ग में है अनुच्छेद 345 एवं विकल्प घ में है अनुच्छेद 210। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अनुच्छेद 344। प्रश्न संख्या 19 में मैंने दिया है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1962, ख में है 1963, ग में है 1965 एवं विकल्प घ में है 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 1955। प्रश्न संख्या 20 में मैंने दिया है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ललित नारायण मिश्रा, ख में है पंत मोरोदास, ग में है बीजी खरे तथा विकल्प घ में है जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात बीजी खरे। प्रश्न संख्या 21 में मैंने दिया है राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष के अलावे अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 11 सदस्य, ख में है 14 सदस्य, ग में है 18 सदस्य एवं विकल्प घ में है 22 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 22 सदस्य। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 13 का प्रश्न समाप्त करता हूं। अगला सेट के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।